Welcome to the 1% Club. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे बायर्स एक्टिव रहते हैं और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव रहते हैं। मार्केट जब भी चलती है तो मार्केट मान लीजिए ये ऐसे चल रही है, साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट क्या है, मतलब इसका ये है कि यहाँ पे से जो मतलब मार्केट ऊपर जा रही है इस जोन पे से, ये जो जोन है, या फिर यहाँ पे से जो नीचे आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो है, इस जोन पे जो है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। बायर्स एक्टिव है और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये जो एक जोन है, ये जो पूरा एक जोन है, ये सपोर्ट जोन है। और ये जो एक जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन। इसका मतलब कुल मतलब यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सपोर्ट वो जोन जहाँ बायर्स एक्टिव हो, रेजिस्टेंस वो जोन जहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। अब हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बना के कि कैसे एक्चुअल काम करते हैं। अब जैसे ये एक एरिया, ये कोई एक एरिया है। अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में। ये नीचे आ रही है और यहाँ पे आके मार्केट यहाँ पे से जो जंप करती है, उसके बाद फिर आके यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं कर पाती। इसका जो ये लो है, इसको ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चली जाती है। तो ये जो जोन है, ये एक सपोर्ट का जोन है। इसी वजह से यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे और ये जो सेलिंग प्रेशर यहाँ से आ रहा था, तो उसको बायर्स ने खत्म करके यहाँ से बाइंग प्रेशर लेके ऊपर गई। तो यहाँ तक तो अगर ये अगर आप इसको हटा दें, यहाँ तक अगर आप डिलीट कर दें, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तो ये नॉर्मली एक मतलब लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट आ रही है। यहाँ तक आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी। लेकिन सेकंड टाइम मार्केट जब यहाँ पे आएगी और यहाँ से फिर वापस ऊपर चली जाएगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक जोन है जहाँ पे से बायर्स मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। तो यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कुल मतलब यही है कि सपोर्ट वो जोन है जहाँ पे बायर्स एक्टिव है और रेजिस्टेंस वो जोन है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। चल रहा है। सपोर्ट जो है वो डिमांड जोन है, वहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है। और रेजिस्टेंस जो है वो एक सप्लाई जोन है, वहाँ पे सप्लाई क्रिएट होती है। अब ये तो आप लोगों को मैंने लोअर लोज और लोअर हाइज का बता दिया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, अगर मैं इसको हटा दूं, इसमें इसको मैं पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रही, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है मार्केट, लेकिन यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो एक जोन है ये एक सपोर्ट का जोन है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे से जब सेलर्स, और ये जो ऊपर का जोन है वो रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ से सेलर्स जब मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ पे से सेलर जब मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स नीचे एक्टिव है, ये वापस से इसको पुश कर दे रहे हैं, ये ऊपर चली जा रही है। फिर नीचे लेके आ रहे हैं, फिर पुश करके ऊपर चली जा रही है मार्केट। तो यहाँ पे बायर्स इस जोन पे एक्टिव है और इस जोन पे सेलर एक्टिव है। तो होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बायर्स या सेलर कोई एक हार जाएंगे। बिल्कुल सिंपल समझना, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा जब बायर्स या सेलर हार जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे सेलिंग प्रेशर, यहाँ से ज्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा और एक टाइम आएगा कि ये जो जोन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये जोन ब्रेक हो जाएगा, अभी तक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का जोन था, ये जो जोन था जहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, ये सपोर्ट का जोन था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। अब जो है, जो सपोर्ट का जोन था, अब वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। जब भी सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट जब भी ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये आप कैसे समझेंगे? ये ऐसे समझिए कि यहाँ पे से बायर्स इसको लेके गए, यहाँ पे से बायर्स इसको ऊपर लेके गए, यहाँ पे से बायर्स इसको ऊपर लेके गए। लेकिन जब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे अब सेलर्स एक्टिव हो गए। अब क्या होगा, ये ब्रेक होके जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सेलर्स यहाँ पे फिर से माल बेचना शुरू कर देंगे और ये मार्केट नीचे आ जाएगी। समझ आ रहा है ना? तो सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब हम लोग इसको रेजिस्टेंस के केस में देख लेते हैं क्या होगा। रेजिस्टेंस के केस में ये होगा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। अब यहाँ पे से मार्केट आ रही है, ये यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ पे से सेलिंग प्रेशर आया, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आई सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पे आई सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट अब फिर नीचे आ गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे से सेलिंग सेलर यहाँ पे से हार रहे थे, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था, सेलर यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर आया, बायर्स इसको मार्केट को यहाँ तक लेके आए, सेलिंग प्रेशर आया, सेलर यहाँ पे बायर्स को हरा दिया और फिर से मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, सेलर यहाँ पे एक्टिव होगा, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पे आया सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट ऊपर आई, सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहाँ से नीचे आ गई। फिर एक टाइम क्या हुआ कि ये फिर से ऊपर चली गई और इस बार सेलिंग प्रेशर जो है वो बाइंग प्रेशर से कम थी, तो ये मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और ये ऊपर चली गई और इसको, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ये जोन है, अब जो ये जोन है जो रेजिस्टेंस का जोन था, अब ये सपोर्ट का जोन बन जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस का जोन था अब ये सपोर्ट का जोन बन जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस का जोन था ये अब सपोर्ट का जोन बन जाएगा। इसको मैं ऐसे आप लोगों को याद रहने की वजह से ये इसको ऐसे इस पे ग्रीन ये डाल दे रहा हूँ कि अब ये क्या हो गया, अब ये एक सपोर्ट जोन हो गया। तो अब क्या होगा कि जब मार्केट नीचे आने लगेगी, यहाँ पे से ऊपर जाके ये जब रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे से बायर्स इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ से यहाँ बायर्स लेके आए, अब जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हुए, जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हुए होंगे और इसको ब्रेक करवा दिया, अब क्या होगा कि यहाँ से वो लोग थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जिनको यहाँ पे से जिन्होंने बाइंग की उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ तो जो हमारी तरह रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो बड़े प्लेयर हैं जिनको ये जो मूव है जिनके लिए जिनसे मिस हो गई, वो लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि एक बार मार्केट इसको रिटेस्ट करे कि हम बाइंग करें और फिर ये ऊपर चली जाए। तो यहाँ पे से जो लोग बैठे हुए थे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मार्केट थोड़ी नीचे आएगी। रिटेल ट्रेडर्स भी इसमें इंटर करेंगे, हम लोग इसमें इंटर करेंगे, और जिन लोगों की एंट्री मिस हो गई, जो बड़े प्लेयर है उनकी एंट्री अगर मिस हो गई, वो लोग भी एंट्री करेंगे। तो क्या होगा कि ये जो है यहाँ से फिर ये इस जोन पे सब लोग इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे से फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ आएगा। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी एक जोन हो, सपोर्ट का जोन हो या रेजिस्टेंस का कोई भी जोन हो, अगर वो बार बार टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बार बार ये बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है, फिर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है, फिर बायर्स आ रहे हैं, मार्केट नीचे आ रही है। ये जो जोन है ये अगर बार बार हिट होगा तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे से अब ब्रेक होगा। बार बार कोई एक जोन हिट होता है तो वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये फोर्थ टाइम में ब्रेक हो सकता है। अगर फोर्थ टाइम में ब्रेक नहीं हुआ तो एक बार यहाँ से नीचे आके फिर फिफ्थ टाइम में ये ब्रेक हो जाएगा। ये चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों में ये चीजें होंगी। तो अब एक बार जब ये ब्रेक हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट बन जाता है, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो उसको आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, जब आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो जो आपकी सीलिंग है वो आप मतलब वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो जो सीलिंग है आपकी, तो वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे तो आप तो उसी सीलिंग पे खड़े हैं ना, तो वो सीलिंग आपका सपोर्ट बन जाएगा फिर। तो वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ हाँ सर, क्लियर क्लियर साहब, क्लियर है साहब। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे एक एक केस क्या होगा कि बार बार इसको प्राइस आके हिट करेगी, बार बार प्राइस आके इसको हिट कर रही है तो ये ब्रेक होगा। दूसरा क्या केस क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस आके अब इस जोन पे साइडवेज हो गए, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो भी ये ब्रेक होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन में, ये समझिए, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स तो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर इतना है कि बायर्स इसको इस जोन के नीचे नहीं आने दे रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस का जोन है यहीं पे बायर्स इसको प्राइस को सस्टेन करवाए हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से ये प्राइस जो है ब्रेक करेगी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। तो क्या होगा, रीटेस्ट। रीटेस्ट क्यों होगा, अभी मैंने आपको बताया, रीटेस्ट इस वजह से होगा कि लोग वेट करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स है वो भी वेट करते हैं जिनकी एंट्री मिस हो गई,
जिनकी एंट्री मिस हो गई वो वेट करेंगे, एक बार प्राइस यहाँ पे आई, हमारे तरह रिटेल ट्रेडर है वो ये करेंगे, एक बार प्राइस यहाँ पे है। और जो मेन रीजन होगा कि यहाँ पे जो लोग बाय किए हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इस एरिया पे, तो प्राइस थोड़ी नीचे आएगी। और यहाँ पे जो एक्टिव बायर्स हैं, हमारी तरह रिटेलर्स हैं, जिनकी मतलब मूव, जिनसे ये मूव मिस हो गई, ये जो मूव है जिनसे मिस हो गई, वो सब लोग यहाँ पे वेट करेंगे और प्राइस यहाँ पे आएगी और यहाँ पे से एक बड़ा मूव आ जाएगा। ये चीजें दोनों केस में होगी, सपोर्ट के केस में भी होगी और रेजिस्टेंस के केस में भी होगी। अब सपोर्ट में हम लोग देख लेते हैं। अब मार्केट यहाँ पे ऐसे साइडवेज होके नीचे आ गई है, नीचे आके एक जोन है वहां पे बार बार ये कंसोलिडेट कर रही है, ये हमारा सपोर्ट का जोन है। अब मार्केट यहाँ पे बार बार आके कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, तो इसका ये मतलब है अब बायर्स में मतलब बाइंग प्रेशर, उतना बायर्स इसको प्राइस को ऊपर ऐसे ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं। इसी वजह से हम लोग ये समझेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है तो ये जो है ब्रेक हो सकता है। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि यहाँ पे से सेलिंग प्रेशर इतना आ रहा है कि बायर्स इसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव है, इसी वजह से बायर्स नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो कहीं पे भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस को मतलब लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करते हुए देखें तो ये समझ जाए कि यहाँ पे से अब ये ब्रेक होके नीचे आएगी। तो जैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेक होगी, अब जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर पंच होगा तो प्राइस थोड़ी इसको रीटेस्ट करेगी। अब ये जो सपोर्ट था अब क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जो सपोर्ट है अब ये क्या हो गया, अब एक रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग, अब ये रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बैठे हुए होंगे कि शॉर्ट करना है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बैठे होंगे शॉर्ट करना है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा जोन रेजिस्टेंस का है और कौन सा जोन सपोर्ट का है? तो उसके लिए क्या है कि आपको दो चीजें करनी होगी, या तो आप लाइन चार्ट पे आ जाए, लाइन चार्ट म्यूट कर ले अपने साइड से, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ सबको। लाइन चार्ट पे आने के बाद ये जो स्विंग्स है, इस स्विंग्स को आप मार्क कर ले। यहाँ पे जब आएंगे एक ब्रश का सिंबल रहेगा यहाँ पे, ये ब्रश, इसको ये अब ये जो स्विंग्स है जहां से मार्केट नीचे आ रही है इसको मार्क कर ले। ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद आपका एक ये हो गया, फिर यहाँ पे ये भी एक स्विंग है। तो ये स्विंग्स आपने मार्क कर लिया और यहाँ पे आप आके एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ड्रॉ कर लें। आप Alt+H से भी कर सकते हैं और नॉर्मली जाके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आप कैंडल्स पे आ जाए, कैंडल्स पे आने के बाद अब क्या करना है, अब आपको इसमें जो है ये इसको हटा के उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कैसे एडजस्ट करना? कैंडल्स की जो विक्स है, विक्स को आपको एडजस्ट कर लेना। और हम लोगों को वो नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है कि अभी ये सपोर्ट है तो ये काम नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस है तो ये काम नहीं करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ये यहाँ से फिर नीचे आ गई, एक केस हुआ। अब यहाँ पे फिर सेकंड टाइम में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, थोड़ा एक बार इस यहाँ से रिजेक्शन आई, दूसरी बार रिजेक्शन आई, मार्केट नीचे आ गई। अब जो चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, प्राइस साइडवेज हो जाएगी तो ब्रेकआउट समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज, अब ये जो है मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो गई है। और ये जो है ये कभी कभी होगा, इसको हम लोग कहते हैं एसएल हंटिंग। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थी, उसके बाद एक दिन नीचे आई और सेकंड डे सीधा गैप अप हुई। गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ, वही हुआ, यहाँ पे जो लोग बाय करके बैठे हुए थे, यहाँ पे जो लोग बाय करके बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट नीचे आई। तो अब ये जो रेजिस्टेंस का जोन था अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट का जोन बन गया है। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पे सपोर्ट लिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और ये सपोर्ट फाइनली ब्रेक हो गया और मार्केट नीचे आ गई। देखिए ये ब्रेक हो गया और मार्केट नीचे, अब फिर से सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब ये वापस से रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये यहाँ से ऊपर गई फिर नीचे आ गई। ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो है मार्केट यहाँ से ऊपर गई, थोड़ा रिट्रेस हुआ, नीचे आई, ये भी एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से एक बार यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे साइडवेज हो गई, 1 2 3 4 5 दिन यहाँ पे साइडवेज हुई, 6 दिन। उसके बाद इस जोन को ब्रेक कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस का जोन था इसको ब्रेक कर दिया और अब प्राइस इसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है, अब यहाँ से हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगी।
तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस के बाद समझ आएगी। क्लियर है यहाँ तक सबको, या किसी को कोई Yes, डाउट sir. है? क्लियर है। हाँ। अब मेरा वही क्वेश्चन था कि जो Clear है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है जी, तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे? अब हाँ, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगी या किसी पॉइंट से नीचे आएगी, वो क्या एनालाइज करना? वो तो आपको चार्ट प्रैक्टिस के बाद ही समझ आएगा ना। अभी जैसे यहाँ जी पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ये बना दी, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ पे इसको ये किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई है और ये जो एक रेजिस्टेंस का जोन है, इस रेजिस्टेंस के जोन को इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे प्राइस साइडवेज है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रही है। और आप कभी भी बनाएंगे तो एक जोन बनाएंगे, सिर्फ एक लाइन से रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं डिफाइन होता है, उसके लिए एक प्रॉपर जोन होता है। तो ये एक जोन है, यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जोन ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ से साइडवेज है, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगी, अब यहाँ से ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं बात को? हाँ, हाँ सर, जैसे कि सपोर्ट ये को जो है तो जी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। कभी भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगी तो कभी ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत इंटर कर जाना है। कुछ चीजें अब मैं बता देता हूँ, मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करती है तो ऐसा नहीं है तुरंत आपको इंटर कर जाना। जैसे एक ये रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे, ये मैं कैंडल्स कुछ बना दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्राइस आके इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये नहीं है कि ब्रेक हो गया तो आपको इस पे एंट्री ले लेना, नहीं। आपको वेट करना है मिनिमम 2 कैंडल के क्लोजिंग का। तो एक कैंडल ये ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेक किया और सेकंड डे यहाँ पे मतलब गैप अप ओपन हुई और एक बड़ी रेड कैंडल बन के इसको ब्रेक कर दिया, जो मतलब रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम नहीं किया, वो नीचे आ गया और फिर प्राइस जो है नीचे आ गई। तो आपको क्या करना है कि रेजिस्टेंस पे हमेशा 2 कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, उसके बाद ही एंट्री लेनी है। ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, इस पे हमेशा 2 कैंडल का वेट करना, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। अब जैसे ये एक कैंडल क्लोज हुई और सेकंड डे क्या होगा, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, तो आपको तब एंट्री लेनी है। अब अगर आप एंट्री लेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगी, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये वापस से रिटेस्ट करेगी। ये जब वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जा रही होगी तो इसमें आप 100 क्वांटिटी, मतलब जो भी आपका आपका कैपिटल होगा, जितना पे भी, जैसे 25,000 की स्टॉक में डालना है, तो यहाँ पे आप जब रिटेस्ट करेगी तो 25,000 डालेंगे पूरे के पूरे। अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप जल्दी जल्दी में यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं 2 कैंडल की क्लोजिंग पे, तो आप 50% क्वांटिटी बाय करेंगे। रिटेस्ट पे आपको 100% क्वांटिटी बाय करके ये ऊपर जाएगी, ऐसा समझना है। 100% क्वांटिटी हमेशा रिटेस्ट पे बाय करना, ऐसा नहीं कि एक कैंडल क्लोज हुई और आपको बाय कर लिया। मिनिमम 2 कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर आप, मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल पे बता दे रहा हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है। 4 कैंडल की इस रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग हो गई, तो ये अब सपोर्ट बन गया है। तो अब यहाँ पे 4 कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, तो अब मतलब ये है कि हाँ, मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऐसा हम लोग समझ सकते हैं 4 कैंडल की क्लोजिंग पे कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ हमेशा 2 कैंडल की क्लोजिंग, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। मैं थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार और लाइन चार्ट पे आ जाता हूँ। ये मैंने लेवल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको लाइन चार्ट पे आ जाते हैं, इस कैंडल्स पे आ जाते हैं। अब क्या हुआ कि ये यहाँ पे ब्रेक हो गई, ये जो रेजिस्टेंस है, ये हम लोगों ने इस कैंडल को, इसको थोड़ा अगर एडजस्ट करेंगे तो ये ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से मार्केट नीचे आए, ऊपर गई, उसके बाद एक कैंडल ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हो गई। तो बहुत से लोगों ने इस पे एंट्री ले लिया होगा, या सेकंड डे यहाँ पे बहुत से लोगों ने एंट्री ले लिया होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको हमेशा कंप्लीट 2 ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। तो अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती तो हम लोग समझ पाते, और एक और ग्रीन कैंडल चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं क्लोज हुई है,
तो ये एक ही कैंडल क्लोज हुई थी, वो भी अच्छे से नहीं, वो भी जो विक है, जो लोग मेरे क्लास किए होंगे, ये जो विक है, तो इससे उन लोगों को सेलर्स की साइकोलॉजी समझ आ रही होगी। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ये एक कैंडल है, ये यहाँ पे गई है, क्लोजिंग तो रेजिस्टेंस के ऊपर इसने नहीं दिया है, सेकंड डे ये यहाँ पे ओपन हुई। ओपन हुई तो क्या हुआ, बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा कि यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, तो उन सबका सेकंड डे एसएल हंटिंग हुई और मार्केट नीचे आ गई। इसी वजह से हमेशा मिनिमम 2 कैंडल की क्लोजिंग आपको चाहिए, 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आपको चाहिए। आपको हमेशा मिनिमम 2 कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है रेजिस्टेंस के ऊपर, 2 ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, तो ही आप समझेंगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। और सबसे सेफ एंट्री क्या होती है, जब कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर आएगी और इसको वापस से रीटेस्ट करेगी। ये जो रीटेस्ट वाली एंट्री होती है, ये सबसे सेफ एंट्री और सबसे अच्छी एंट्री होती है। यहाँ पे रीटेस्ट किया, आपको कुछ बुलिश कैंडल दिखे, आपने बाइंग की और ये फिर प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो अभी जैसे निफ्टी का ये चार्ट है, तो अभी क्या हुआ, निफ्टी यहाँ पे ऊपर जा रही है, अभी क्या होगा कि ये यहाँ से ऐसे आई, ये ऊपर गई, थोड़ा और ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी, रिटेस्ट करेगी, तो ये जो बाइंग होगी ये सबसे अच्छी बाइंग होगी। लेकिन क्या होगा कि उस टाइम न्यूज चैनल पे और आपको ग्लोबली कोई ऐसी न्यूज दिख जाएगी कि आपको लगेगा कि अब ये भी ब्रेक होगा, लेकिन ये सब मार्केट में हमेशा चलेगा। मार्केट में हमेशा आपको ग्लोबल रिसेशन या किसी ना किसी चीज का टेंशन हमेशा रहेगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, चार्ट पे बिलीव करना है, या जो लोग फंडामेंटल्स देखते हैं उनको फंडामेंटल अपने ऊपर बिलीव करना, और एसएल को आपको हमेशा, जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसको रिस्पेक्ट देना है। ये नहीं कि आपको मतलब कोई न्यूज देख ली और आपने कहीं पे ट्रेड लिया है तो वो आपको एग्जिट कर लेना, नहीं, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही आपको एग्जिट करना है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, और इसको प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेक किया है, आपने एंट्री का बोला है, तो ये एक हिसाब से मतलब आप सही है, लेकिन आपको ये चीजें भी, एक मिनट, तो आपने इस कैंडल को देख के बोला है, ये वाली कैंडल है ना हाँ, क्योंकि ग्रीन कैंडल देखिए वो ब्रेकआउट हुआ है जी, और वो ये रिटेस्ट हुआ आपके हिसाब से, ये रिटेस्ट है, लेकिन यहाँ हाँ पे वो एंट्री है, तो ये हम लोग इसको एक अच्छी एंट्री इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक रेजिस्टेंस का जोन है ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का जोन है, इसके थोड़ा ऊपर, अच्छा हाँ इसके हाँ थोड़ा ऊपर ये भी एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो ये भी तो आपको देखना है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट एंट्री, ये जो पोजीशन है ये इसके ऊपर ही है, तो उस हिसाब से फिर वो आपको एक और असिस्टेंट मिल जाएगा। जी, तो आपको तुरंत एक और रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो ये ब्रेक होके नीचे आ जाएगी प्राइस, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये, और ये देखिए यहाँ पे से भी जो है प्राइस नीचे आई तो, है। तो इस अगर केस में तो एक, सेफर साइड है कि आप उसका जो है बैक कीजिए, आप वो जो पीक पकड़ लीजिए, वो अगर ब्रेकआउट हो तो ही सेफर साइड की एंट्री ये होगी। जो है, ये जो पीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं उसके वो राइट साइड वाली पीक, वो नहीं उससे ऊपर का। ये तो फिर नहीं आप ऑल, लेफ्ट कर हाँ हाँ ये करेक्ट वही पीक है वो। ये तो फिर ऑल टाइम हाई हो गई ना। इसमें हाँ आपको ये चीजें ध्यान देना, अब जैसे इंडाइसेस, कोई भी इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स में क्या होता है, 2-3% भी बहुत होता है। जो लोग इंडेक्स पे अगर 2-3% का भी मूव हो गया तो उन लोगों के लिए ये ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो है, ये आपको इस कैंडल के विक से भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे से एक सेलिंग प्रेशर आया है, और ये जो एक मतलब रेजिस्टेंस का जोन है, ये बिल्कुल इसके पास में है, ये जो जोन है और ये जोन, ये दोनों बिल्कुल आसपास है, तो यहाँ पे हम लोगों की एंट्री उतनी अच्छी नहीं बनेगी। अभी मैं किसी स्टॉक पे अगर आपको दिखाऊं, टाइटन ही पे हम लोग देखते हैं। ना, क्योंकि इस केस में तो आपको रेसिस्टेंस हर जगह आपको रेसिस्टेंस ही मिल रहा है। नहीं नहीं, वैसा थोड़ी है कि हर जगह आपको रेजिस्टेंस ही मिल जाए, जैसे ये देखिए, अब ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, तो इसका ये जो है, ये जब ब्रेक होगा तो आप इस पे एंट्री लेंगे, तो ये टाइटन भी अभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है आपका,
ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन ये है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो आपने इसको मार्क कर लिया, इस जोन्स को आपने मार्क कर लिया। अब जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये जब ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आपने एंट्री ली, तो इसके ऊपर का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है ना, आपको तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये दिख रहा है। तो आप स्टॉक में आप काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली तो यहाँ पे आपको 5% मिल गया। अगर आप रेजिस्टेंस के ब्रेक के यहाँ पे लेते तो यहाँ पे आपको 5-7% मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही काम करना है, ये नहीं कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो सारे रेजिस्टेंस का वेट करना, ये भी ठीक नहीं है। आपको हमेशा कैसे काम करना है कि ये देखना है, जैसे ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे से ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको यहाँ तक का टारगेट रख लेना है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चला गया तो ये आपको 8% मिल गया। समझ रहे हैं बात को? तो आपको ये देखना है जी कि सर। नियरेस्ट जो भी रेजिस्टेंस है, अगर एकदम पास में रेजिस्टेंस है कोई, अब जैसे ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे का अगर हम लोग केस देखें तो ये तो ब्रेकआउट अगर मैं देखूं कहीं पे, जैसे इसको मैं मार्क करूं, अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा पीछे आएंगे, फिर से लोग वेटिंग रूम में है, इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वीकली पे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद इस जोन का यहाँ पे, ये जो एक जोन है, ये जो एक जोन है, यहाँ पे आई प्राइस और थोड़ा नीचे आके रीटेस्ट प्रॉपर नहीं किया, मौका नहीं दिया, बहुत से लोगों की एंट्री मिस हुई होगी, लेकिन यहाँ पे किसी ने बाय किया, यहाँ पे किसी ने अगर बाय किया, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया प्लास्टिक वाला। ये, तो अब क्या हुआ कि अरे यहाँ वो- पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट में कुछ लोगों की एंट्री मिस हुई, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो यहाँ पे बैठे रहे, और उसके बाद इसने अप मूव दिया, अप मूव दिया। तो अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो प्राइस ऑल टाइम हाई पे थी, तो वो फिर मैं जब नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं बताऊंगा कि उसने कैसे काम करना है। तो यहाँ पे जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे होगी तो ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आप एक नॉर्मल ट्रेंड में देखेंगे ऊपर रेजिस्टेंस, अब जैसे ये यहाँ पे है, तो इसका ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस, कोई भी ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब ये रेजिस्टेंस जोन है, अब इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, तो आप इसमें यहाँ तक का टारगेट समझ सकते हैं कि यहाँ तक मेरा टारगेट हो जाएगा। तो ये 3-4% का टारगेट है, तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे काम करना है। तो ये ब्रेक हुआ है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये अलग सी बात है, लेकिन आपको जो काम करना है तो हर एक चीज पे आपको नजर रखना, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और उसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस। अगर हम लोग अभी और कोई स्टॉक बताएं, जैसे टीसीएस को देखें, टीसीएस, अब टीसीएस में क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये कोई सपोर्ट जोन होगा, यहाँ पे एक ये सपोर्ट जोन है, अगर इसको मैं बनाऊं तो ये एक सपोर्ट जोन है, तो मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जा रही है, मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाय करते तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे का ये वाला, तो ये रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे से रिजेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो इस रेजिस्टेंस पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब ये ब्रेक हो जाएगा, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे रिटेस्ट करेगी प्राइस, तो फिर आप एंट्री लेंगे, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा, तो फिर यहाँ पे चले जाएंगे। अगर पीछे आके देखेंगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर ये ब्रेक होगा, यहाँ पे रिटेस्ट करके मौका मिला तो फिर यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो बाइंग से ट्रेडिंग में जो चार्ट जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे ही बाइंग सेलिंग करती रहनी है, आपको बैठ के देखते रहना कि कौन सा ऊपर जा रहा है और कौन नीचे आ रहा है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो ये चीजें आपको देखते रहनी है, ठीक है। अभी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, हैप्पीएस्ट माइंड में ये कैंडल मतलब काफी अच्छी बड़ी कैंडल आई, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, एक रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर लिया। अब बहुत से ऐसा होगा कि इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेकिन ये एक अच्छी एंट्री नहीं होगी,
हम लोगों को एक सेफ एंट्री लेनी, ठीक है। लेकिन तो एक अच्छी एंट्री का मौका था उसके पिछले कैंडल पे। ये हाँ, तो ये एक अच्छी रेड एंट्री वाले का, पे। ये हाँ, जो छोटे टाइम फ्रेम पे देखा, अभी हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस जाके ऊपर साइडवेज हो गया। तो ये चीजें जब आपको कन्विक्शन आ जाएगा तब आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी। अभी आप कहीं पे भी प्राइस तो यहाँ पे भी साइडवेज हुई है, प्राइस तो यहाँ पे भी साइडवेज हुई है और नीचे आ गई है। तो ये चीजें जब आपको कन्विक्शन आ जाएगा तब यहाँ पे ऐसे जोन में तब एंट्री लेना। और ऐसे जोन में कैसे एंट्री लेना है, ये जब जोन है, ये जब ब्रेक होगा, ये जब ब्रेक होगा तो फिर आपको इस कैंडल पे एंट्री लेनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ऐसे स्टॉक में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन छोटे मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको तभी ट्रेड लेना है कि आपको 5 से 10% का जहाँ पे टारगेट मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये यहाँ पे तो काफी बड़ा है, ये यहाँ तक का रेजिस्टेंस 13% का टारगेट है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री इस सपोर्ट पे होती, अगर यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आपकी एंट्री होती, तो आप इस रेजिस्टेंस को कंसिडर करते, ये आपका एक रेजिस्टेंस होता, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि आपका ये टारगेट थोड़ा 10%, 12%, 14% ठीक होता है, अच्छा है। सर मेरे दो डाउट है। जी पूछे। एक जो है, आप अभी जो बता रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए बता रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो किस टाइप का सपोर्ट देखना चाहिए और किस टाइप का रेसिस्टेंस देखना चाहिए, थोड़ा बताएंगे आप। देखिए और एक जैसे थोड़ा आप, शॉर्ट सेलिंग जो होती है वो थोड़ा। शॉर्ट सेलिंग वो होती है कि जब आपके मतलब आप जो है वो ऊपर के भाव में बेचेंगे और नीचे के भाव में खरीदेंगे, शॉर्ट सेलिंग हम लोगों के लिए जायज नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये हुआ कि आप ब्रोकर्स के पास जो शेयर्स होते हैं आप पहले उसको शॉर्ट करेंगे, पहले उसको बेचेंगे और नीचे जब वो आ जाएगा, जब उसमें आपको प्रॉफिट होगा तो आप फिर बाय करेंगे, वो दूसरी चीज है। वो बस आपको ये समझना है कि शॉर्ट सेलिंग आपको सेलर्स करते हैं, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग हम लोगों के लिए नाजायज है। हम लोग उसी शेयर को बेच सकते हैं जो हमारे पास है, ठीक है। और जैसे नहीं नहीं, आप, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि शॉर्ट सेलिंग में वो तो पहले मैं आप समझ बेच गया। देते हैं, आपका माल नहीं है फिर भी आप बेच देते हैं। जी शॉर्ट सेलिंग हेलो में पहले सर, आप बेच मेरा देते हैं एक फिर आप खरीदते जी, हैं। पहले आप मेरे शॉर्ट एक तो करेंगे। डाउट है। जी इतने शेयर्स है ना इसमें, ये अपने चाहिए ऐसा ब्रेकआउट हो रहे हैं, ऐसे शेयर्स कैसा निकाल सकते हैं अपन, इतने 3000 तक शेयर्स है तो इसमें कंपनीज के। आपको जैसे यहाँ पे मैंने ऑल स्टॉक्स आ, किया है, तो यहाँ पे आपको जो आ, स्टॉक्स ऐड करना और इसको डेली आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, क्या दे रहा है, आपको चार्ट पे टाइम देना होगा। और हाँ जैसे हाँ, लॉन्ग प्रोवाइड टर्म, की जाती जी, है। तो उन सबको ओके। अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें जी और उसको जी। चेक करते रहें कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ओके, वो चार्ट्स पूरे इस्लामिक कंप्लायंस लिस्ट वीकेंड्स है ना में शेयर्स के, काम करना है, जी क्या बोले। इस्लामिक तो वीकेंड्स में कंप्लायंस काम लिस्ट है ना करना है। शेयर्स के। एक बार आप लोग उसको फिर से चेक कर लिया करें। ऐसे जो आपको शेयर्स बताए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 90%, 95% टाइम आपके जो भी शेयर्स होते हैं वो कंप्लाइंट होते हैं। लेकिन फिर भी आप जो है एक बार अपने से बाइंग सेलिंग मतलब किसी भी स्टॉक में काम करने से पहले आप एक बार उसको चेक कर लिया करें कि वो कंप्लाइंट है या नहीं, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से मैंने कोई शेयर आपको बता दिया, अब उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया या इस्लामिक स्टॉक्स है उसमें वो अपडेट हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो वो फिर नॉन कंप्लाइंट हो जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं आपने जो स्टॉक बताया वो नॉन कंप्लाइंट है। एक चीज यहाँ पे मैं और बता दे रहा हूँ, मैं सोचा था मैंने कि आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा, जितना मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे अगर कहीं पे मंथली पे, जी इस्लामिक स्टॉक जो है वो इस पे है, प्ले स्टोर पे है, मैं उसका स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों को शेयर कर, मैं एप्लीकेशन शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार उसको डाउनलोड कर लें आप लोग। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे जितने मेजर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे आरवीएनएल का ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो अब क्या होगा, ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो हम लोगों को कैसे देखना, लाइन चार्ट पे आ जाना है और इसको मार्क कर लेना, लाइन चार्ट पे आने के बाद इस जोन को मार्क कर लेना। अब क्या होगा कि कभी भी मार्केट जब नीचे आएगी, जब मार्केट नीचे आएगी तो ये जो जोन है 36 रुपये 35 रुपए का जो जोन है, 35-36 रुपए का,
तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के तरह काम करेगा। तो यहाँ पे से चांसेस है प्राइस जब नीचे आएगी तो यहाँ से वापस ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ फिर ये सपोर्ट बना। तो जितना मेजर टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? मंथली चार्ट है। जी, ये मंथली चार्ट है। तो ये मैं अभी आपका जो मतलब ये सपोर्ट और टाइम फ्रेम क्या रहता है इसका? जैसे 1 मंथ का हमने चार्ट लगाया तो इसकी जो ये एक कैंडल है ये 1 महीने की, 1 वीक का लगाया तो ये एक महीने की। 5 दिन की एक कैंडल है, 1 डे का हमने लगाया तो 1 दिन की एक कैंडल है, 1 आवर का अगर हम लगाएंगे तो ये एक कैंडल 1 घंटे की है। जो टाइम फ्रेम चूज करेंगे उसका मतलब एक कैंडल उस टाइम फ्रेम की होगी। जैसे यहाँ पे मंथ है तो 1 महीने की एक कैंडल है, फिर यहाँ पे 3 मंथ है तो ये 3 महीने की एक कैंडल है। इंडिकेटर्स में ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ, मैं सबको सलाह देता हूँ कि इंडिकेटर को यूज करें। इंडिकेटर में हम लोग बस एक ये मूविंग एवरेज यूज करते हैं, RSI यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं, और जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे रहेगी तो पिवट पॉइंट। बाकी जो हमारा काम है वो प्राइस एक्शन पे ही है, हम लोग प्राइस एक्शन को ही पकड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स उतना काम नहीं करते। और इंडिकेटर ज्यादातर इंडिकेटर्स जो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जो आपको ज्यादातर इंडिकेटर्स दिखते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स बहुत कम होते हैं। तो वो जब मैं इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा तब आपको वो चीजें समझ आ जाएगी। अभी तक अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लें, और नहीं है तो फिर मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है।